या एक्सरसाइज, उसके दो ऑब्जेक्टिव होते हैं। एक तो आपने फिट रहना है, फिटनेस के साथ साथ फिर थोड़ी बहुत बीमारियों से बचना और स्मार्टनेस का एक लेवल भी अचीव करना है। ये दोनों ऑब्जेक्टिव होने चाहिए। तो वो ऑब्जेक्टिव कैसे अचीव होते हैं? जब आप किसी टारगेट के साथ काम कर रहे होते हैं कि ये टारगेट्स हैं मेरे एक्सरसाइजेज में। असल में वैसे तो उस लिहाज से देखा जाए तो कोई एक बहुत बड़ी यानी तनासुब वो तो सुबह ही नहीं उठती है, तो ये पहला स्टेप तो खुशनसीबी, बिल्कुल एक बहुत बड़ी खुशनसीबी ये है कि हमें सुबह उठने की अल्लाह की तरफ से हिदायत हो जाती है। सुबह उठ गए, उठने के बाद इतनी हिम्मत हुई कि थोड़ा बहुत चहलकदमी या पार्क, ये सब यानी एक एडिशनल पॉइंट्स हैं। लेकिन वो कहते हैं जब इंसान किसी चीज़ के लिए कोई मेहनत कर रहा है तो फिर उसका प्रॉपर अचीव करे, सिर्फ बस उठ के आ गए। अच्छा, अब उसमें यह था कि बहुत से लोगों को कोई आइडिया भी नहीं होता करना क्या है। उठ के आ गए, फर्स्ट टाइम कोई पार्क में आ रहा है तो क्या करे, किस तरह से, और फिर वो आपने वो जो अपनी एक्सरसाइज के ज़रिए से फिटनेस और स्मार्टनेस दोनों को लाना है, तो आपके जहन में क्या होने चाहिए ऑब्जेक्टिव्स के, मुझे किस तरह लाना है। सर ये कि वेस्ट को हम कंट्रोल करते हैं ना, बिल्कुल, वो मैं उस पर आता हूँ। देखिए ये इंसानी जिस्म ना बड़ा चालाक है हमारा, एक एक मसल, एक एक वो, उसको आप 3 दिन 4 दिन में कोई भी एक्टिविटी कर रहे हो एक लेवल से, तो वो उसको फौरन पता चल जाता है। अच्छा। अब उसमें फर्दर इंक्रीमेंट नहीं होगी। अच्छा। वो उसका एक्लेमेटाइज हो जाएगा, उसका आदी हो जाएगा, और अब बहुत ज़्यादा बेनिफिट अगली एक्सरसाइज का नहीं मिलेगा आपको। तो उस वजह से क्या होता है, इनोवेटिव और चैलेंज ये आपको करते रहना होता है। सर्टली एक लिमिट पहुंच गई कि जहां आप जा ही नहीं सकते, वो तो अलग बात है, लेकिन एक लिमिट ये होती है, आप फर्स्ट डे पर आएंगे तो इवन एक चक्कर में आपका ऐसा सांस चढ़ गया कि अब आपसे मजीद चला नहीं जा रहा। अब ये होता है कि हमने उसी को बस वो बना लिया, एक चक्कर ही हमारा टारगेट है। वो एक चक्कर 3 से 4 दिन तक आपको फ़ायदा देगा, उसके बाद बॉडी उसकी आदी हो जाएगी। अब वो लेवल का फ़ायदा नहीं देगा जो एक्सरसाइज का फ़ायदा होना चाहिए। तो इसका मतलब है अपने आप को चैलेंज करना होता है, 1 से अब 1.5 पे जाना। और ये एहसास ही वही होता है कि एक्सरसाइज में वो मौका जब आपका आ रहा है कि जब दिल चाह रहा है अब ना करूं, रुक जाऊं, ये वाली मौके पूरे उस एक्सरसाइज का जो है ना वो गेन पीरियड है, उसको आप जितना एक्सटेंड करेंगे वो बेनिफिट देगा। क्योंकि करना चाहिए। हाँ, ये इम्पोर्टेंट, वो हर इंसान को अपने, और ये अल्लाह ने हर बंदे को एक विल पावर का डिफरेंट लेवल दिया हुआ होता है। कोई आदमी आपको 5 दिन में वो लेवल अचीव कर लेगा, और इसमें सिर्फ फिजिकल नहीं चाहिए होती है, मेंटल टफनेस भी चाहिए होती है। मेंटल टफनेस होती है तो आप चैलेंजेस लेते हैं ना, वरना तो वो उसी पे जो मिल के बच काफ़ी है ये। तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट है, स्पेशली जो लोग एक्सरसाइज करने आते हैं। जब फिर एक्सरसाइज में उस लिहाज से देखें ना तो 40-50 साल के बाद खुद मैं सोचता हूँ अभी कि अब वो स्टेज आ जाता है कि आपको अपने हर पट्टे हर जोड़ के लिए कुछ ना कुछ करना होता है, ताकि वो उस तरह से एक्टिव रहे। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये पार्ट है, पेट से लेके कमर, ये इतनी छोटी सी जगह, लेकिन ये चीज़ आपकी स्ट्रॉन्ग हो, कमर, इसके मोहरे और पेट नहीं है, आप कई बीमारियों से बचेंगे, चाहे वो जोड़ पट्टों इन तमाम चीज़ों की हों। वज़न एक्स्ट्रा हम एशियंस में आता ही यहाँ पर है, यानी पहले इसके लिए फार्मूला मैं बार बार इसीलिए बयान करता हूँ कि लोग अक्सर वज़न कर रहे होते हैं। भाई वज़न करना जो है ना वो उन लोगों के लिए था, वो बॉडी मास इंडेक्स, उनके क्या होते हैं, खाते पीते हैं तो ये शोल्डर ये वो इधर सब जगह पे इक्वल सब वो आ रहा होता है। हमारा क्या होता है, ये हाथ पतले, बाजू पतले, सारा मोटापा कहाँ है, पेट पे। तो ओवरऑल जब आप वजन के रिलेशन में हाइट को देखेंगे तो आपका वजन इतना बढ़ा हुआ नहीं, लेकिन उसके बावजूद पेट पे चर्बी अच्छी खासी मौजूद होगी, जो वजह बनती है सारी जिस्म के अंदर मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंसेस की। यानी ये पेट की चर्बी से मुतालिक ये है कि ये सबसे पहले आना शुरू होती है, तो इसके बाद क्या होगा, इंसुलिन रेजिस्टेंस। अभी शुगर नहीं आएगी, इंसुलिन को काम करने के लिए दुश्वारी होनी शुरू हो जाएगी, तो समझ लें वो आप बॉर्डर लाइन वाले फेज पे। अच्छा, उससे रिलेटेड फिर इंसुलिन का प्रॉपर काम न होने से रिलेटेड क्या क्या चीज़ें, शुगर है, कोलेस्ट्रॉल है, ब्लड प्रेशर भी है, वो तीनों चीज़ें उसके साथ लग के, और इसको फिर एक पूरा क्लस्टर या सिंड्रोम कहते हैं, और वो